उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी झील थी। गांव वाले उसे नाग झील कहते थे। कहा जाता था कि यह झील सीधा पाताल लोक से जुड़ी हुई है और उसकी गहराई में अनंत शेष नाग का वास है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, इस झील के पानी से छेड़छाड़ मत करना। यहाँ हर पूर्णिमा की रात नाग देवता प्रकट होते हैं। गांव के लोग हर साल नाग पंचमी पर उस झील में दूध और फूल चढ़ाते थे ताकि शेष नाग शांत रहे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोग लालची हो गए। कहा जाता था कि झील की गहराई में रत्नों से भरा खजाना छिपा है। एक रात कुछ गांव वाले मशाल लेकर झील पर पहुंचे। आधी रात थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने नाव उतारी और झील में उतरना शुरू किया, पानी अचानक ठंडा से उबलते हुए गर्म हो गया। आसमान पर बादल गरजने लगे। मशालें अपने आप बुझ गईं और झील से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, कौन मेरे विश्राम स्थल को भंग करने आया है? अचानक झील के बीचों बीच एक विशाल लहर उठी। लहरों से बाहर निकला हजारों फणों वाला शेष नाग। उसके हर फण पर चमकते रत्न जगमगा रहे थे, जैसे हजार सूरज एक साथ चमक उठे हों। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। वह हवा में लहराते हुए गरजा, मैं अनंत हूं, मैं आधार हूं। तुम्हारी धरती मेरी फणों पर टिकी है और तुम मेरे ही घर को लूटने आए हो। जो लोग नाव में बैठे थे उनकी सांसें रुकने लगीं। उनकी आंखें डर से फैल गईं। लेकिन लालच में अंधे होकर उन्होंने हार नहीं मानी और जाल डालने लगे। तभी शेषनाग ने फुफकार मारी। पूरा आकाश कांप गया। पानी का भंवर बना और नाव पलट गई। गांव वाले चीखते हुए डूबने लगे। लेकिन झील में गिरते ही उनके शरीर धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदल गए और गहराई में समा गए। उस दिन के बाद गांव पर अजीब घटनाएं होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात झील से धुंध उठती है। लोग कहते हैं कि वह धुंध असल में शेष नाग का सांस छोड़ना है। जो भी इंसान लालच में उस धुंध के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता।